नमस्कार बच्चों, हार की जीत इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने पाठ की शुरुआत कर ली थी। आज इस पाठ के सेशन में हम उर्वरित पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है यह हम समझेंगे। चलो तो हम पाठ की तरफ अब बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि बाबा भारती जो एक सन्यासी महापुरुष है, उनके पास सुल्तान नामक घोड़ा है और जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे से, एक किसान अपने लहलहाते खेतों से स्नेह करता है, प्यार करता है, उसी प्रकार बाबा भारती भी अपने सुल्तान से बहुत प्यार करता था। और उसी इलाके में एक खड़क सिंह नाम का प्रसिद्ध डाकू था। उसने भी सुल्तान के बारे में सुनकर रखा था, उसकी कीर्ति के बारे में, उसकी महानता के बारे में। तब वह बाबा भारती के जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर आ जाता है और सुल्तान को देखता है। बाका सुल्तान को देखकर उसके मन में भी लगता है कि चलो, अधीर हो जाता है उसका मन कि अब इस घोड़े का काम बाबा भारती के पास नहीं होना चाहिए, वो घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसलिए जाते समय वह बाबा भारती को बोलकर जाता है कि ये घोड़ा आपके पास नहीं रहेगा। बाबा भारती थोड़े भय से चिंतित हो जाते हैं। वह रात भर सो नहीं पाते हैं। अस्तबल के घोड़े पर नज़र रखते हुए वह बिना सोए रात निकाल देते हैं। कई महीनों तक उन्होंने इसी चिंता में बिता दिए, लेकिन बहुत महीने होने के बाद वह असावधान हो गए और इस बात को एक भयंकर सपने की तरह उन्हें ये लगी थी। अब आगे की कहानी में बताया गया है कि संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। फूले न समाना यह मुहावरा है, अत्यधिक प्रसिद्ध होना। तो देखिए यहाँ पर बाबा भारती जो थे अपने सुल्तान नामक घोड़े से बहुत प्यार करते थे, स्नेह करते थे। इसका वर्णन हमें बहुत सारे अब तक के परिच्छेद में हमने देखे। तो इस परिच्छेद में भी हमें बाबा भारती का सुल्तान के प्रति अपार स्नेह दिखाई देता है कि वह एक बार पीठ पर सवार होकर घूमने गए थे और उसके रंग को, उसके शरीर को देखकर वह बहुत अत्यधिक खुश थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते हो? कंगले का अर्थ होता है कि गरीब या कंगाल। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अब देखिए यहाँ पर जब वो घोड़े की सवारी पर जा रहे थे तो अचानक से एक अपाहिज व्यक्ति की आवाज़ उनको सुनाई देती है कि इस गरीब की बात सुनो। तब वो देखते हैं कि वृक्ष की छाया में, पेड़ की छाया में एक अपाहिज व्यक्ति करहा रहा है। तब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दुख है, क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अब देखिए वो कहता है कि हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं एक दुखिया व्यक्ति हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, अपाहिज व्यक्ति हूँ, आप मुझ पर दया कर लीजिए। यहाँ से 3 मील रामवाला नामक जो गांव है वहाँ पर मुझे जाना है। क्या आप मुझे घोड़े पर बैठा कर वहाँ पर ले जाएंगे? ईश्वर आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। अब देखिए डाकू मशहूर डाकू है। सॉरी, यहाँ पर आपको हम लोगों को यहाँ पर लेखक ने बताया नहीं, लेकिन अभी जो यह भेष बदल कर जो आया हुआ व्यक्ति है वह दूसरा कोई नहीं है, वो खड़क सिंह है। अब वह बड़ा प्रसिद्ध डाकू था, इसलिए उसको वहाँ के इलाके के हर व्यक्ति के बारे में जानकारी थी। तो उन्होंने यहाँ पर झूठ बोला है। बाबा भारती से कहा जाता है कि दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, उसका मैं सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब देखिए उस अपाहिज गरीब व्यक्ति की
सहायता करने के लिए बाबा भारती ने क्या किया, उस घोड़े पर उसको बिठा दिया, लेकिन और उसके साथ वो धीरे धीरे घोड़े के साथ चलने लगा। लेकिन अचानक से क्या हो गया, एक जोर सा झटका उनको लगा और घोड़े की जो लगाम थी उनके हाथ से छूट गई। और उस समय उनके उनको बहुत अत्यधिक आश्चर्य हो गया जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े के पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। अब उनको कब आश्चर्य हुआ कि जो अपाहिज बनकर आया था, अब वो अपाहिज जो था वो पहला लेटा हुआ था घोड़े पर, लेकिन अब वो तन कर बैठ गया है और घोड़े को खुद दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। अब देखिए, उस समय उनको महसूस होता है कि यह दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है। उनको समझ में आ जाता है कि वो कौन था। वह कोई अपाहिज गरीब व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह डाकू खड़क सिंह था। और उस समय उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा हुई जोर से चीख निकल पड़ती है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ नीचे करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। अब देखिए, अपने इस प्रिय घोड़े को खड़क सिंह के द्वारा इस प्रकार से धोखा देकर उनसे छीन लेने के इस बात से वो थोड़ा अचंभित हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन बाद में नीचे करके जोर से चिल्लाकर बोलते कि जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। अब देखिए, खड़क सिंह को लगता है कि बाबा भारती अब उनका प्रिय घोड़ा वह छीन कर ले जा रहे हैं, इस पर वो उसे विनती करेंगे, बाबा भारती उसे विनती करेंगे कि कृपया मेरे घोड़े को मुझे लौटा दो। तो वह बाबा भारती की बात सुनने से पहले वो उनको बोल देता है कि बाबा जी, अब ये घोड़ा मैं आपको फिर से नहीं दूंगा। बाबा भारती उनसे घोड़े की मांग नहीं करते, बल्कि कहते कि मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर, पास जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा। अब देखिए, खड़क सिंह बाबा भारती की बात सुनकर वहां पर रुक तो जाता है और उस समय बाबा भारती ऐसी निगाह से खड़क सिंह की तरफ देखते हैं जिस प्रकार से कोई कसाई जब बकरे को मारने के लिए ले जाया करता है और बकरा बहुत ही दया से उस कसाई की ओर देखता है, उसी प्रकार बाबा भारती ने भी खड़क सिंह की तरह उसी नजर से देखा। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब देखिए, उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने प्रिय घोड़े को मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनसे वही विनती की कि खड़क सिंह, मैं तुमसे ये घोड़ा कभी भी नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, तुम उसको स्वीकार करना। अगर तुमने इस बात को, मेरी उस विनती को अस्वीकार किया तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब देखिए, खड़क सिंह बाबा भारती को कहते कि आज्ञा दो, आप जो कहेंगे मैं उस विनती को स्वीकार करूंगा। मैं आपका दास हूँ, लेकिन एक बात मुझसे मत मांगना, ये घोड़ा मैं फिर से आपको वापस नहीं करूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अब देखिए, वह बाबा भारती कहते हैं कि एक बार घोड़ा तुमने ले लिया तो ले लिया, अब उस घोड़े का नाम फिर से मेरे सामने मत लो। मैं तुमसे उस विषय में किसी भी प्रकार की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरी तुमसे सिर्फ इतनी विनती है, इतनी प्रार्थना है कि जो प्रसंग, जो घटना अब हम यहाँ पर हुई है, उस प्रसंग को तुम किसी के सामने व्यक्त नहीं करना, प्रकट नहीं करना, किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने इस प्रसंग को मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध
हो सकता है। अब देखिए खड़क सिंह को लगा था कि बाबा भारती का इतना प्रिय घोड़ा, तो उसको पकड़ने के लिए, उसको छुड़वाने के लिए उनसे थोड़ा शारीरिक रूप से विरोध करेंगे या फिर उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरा घोड़ा मुझे फिर लौटा दो। लेकिन इसी प्रकार से की कोई विनती उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने स्वयं कहा था कि इस प्रसंग को किसी के सामने प्रकट न करना। तो इस बात का क्या प्रयोजन होगा, क्या उद्देश्य होगा, कि इस प्रयोजन से क्या सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपने आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। अब देखिए बहुत उसने विचार विमर्श किया खड़क सिंह ने कि इस प्रकार का व्यवहार बाबा भारती क्यों कर रहे हैं। तो वह स्वयं पूछते हैं कि बाबा जी अगर मैं यह प्रसंग किसी अन्य लोगों को बोल देता हूँ तो इस बात से आपको आप भय क्यों लग रहा है, आप क्यों डरे हो। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं रहा हो। अब देखिए यहाँ पर बाबा भारती ने जब वास्तविक कारण बताया कि लोगों को अगर इस घटना का पता चल जाएगा तो लोगों का क्या होगा, किसी गरीब व्यक्ति पर विश्वास न रहेगा। अब देखिए खड़क सिंह ने क्या किया था, एक अपाहिज, गरीब और असहाय का वेश बनाकर, अर्थात बाबा भारती को धोखा देकर उनका सुल्तान नामक घोड़ा उनसे छीना था। और अगर इस बात की सच्चाई लोगों को पता चल जाएगी तो इससे क्या होगा, लोगों का किसी भी अपाहिज, गरीब या असहाय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। और इसी कारण बाबा भारती कहते हैं कि इस प्रसंग का जिक्र तुम कहीं पर भी मत करो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। उन कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रसंग से हमें पता चल रहा है कि बाबा भारती की जो बात थी, जो व्यवहार बाबा भारती ने खड़क सिंह के साथ किया था, इस खड़क सिंह के मन पर बाबा भारती के सज्जनता और महानता का इतना प्रभाव पड़ा कि उसे अपने भूल पर पश्चाताप होने लगा। वो सोचने लगा कि इस प्रकार का महान व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता है, उसमें वह देवत्व दिखने लगता है। और बाबा भारती के द्वारा जो प्रार्थना की गई थी खड़क सिंह से, तो इस प्रकार हमें देखो वहाँ पर हृदय परिवर्तन का हमें बोध हो रहा है कि खड़क सिंह का कठोर हृदय पिघल गया और उसके मन की मानवता जाग गई। रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। अब देखिए बाबा भारती के उस व्यवहार से खड़क सिंह के मन पर जो असर हुआ उसका वर्णन कर यहाँ पर लेखक ने किया है कि उसका हृदय पिघल गया था, उसके अंदर मानवता जागृत हो गई थी और वो फिर से बाबा भारती को मिलने के लिए वहां आता है। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तपल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसके आंखों में नेकी के आंसू थे। तो यहाँ पर देखो सज्जनता का, महानता का असर हर व्यक्ति पर होता है, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। इसका वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े।
परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गई। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब देखिए, प्राणी को भी अपने प्रति जो लोग स्नेह रखते हैं उनका वह भाव भी अपने पैर से ही व्यक्त करते हैं। वहां पर घोड़ा अस्तबल में खड़क सिंह रखकर गया था। यह बात से बाबा भारती अनजान थे और वो अचानक से उनके पैर वहां पर जाने लगते, लेकिन उनको पता नहीं था कि अंदर घोड़ा है। लेकिन घोड़े ने भी अपने स्वामी अर्थात बाबा भारती के आहट सुन ली थी और जोर से वह उसका आवाज निकालने लगता है, हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य से और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन में बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती बहुत ही आनंदित हो गए थे और गरीबों की सहायता करने की जो उनका व्यवहार था उस पर वह अटेक रहते हैं। तो बच्चों, अब देखो, इस कहानी में दो पात्र हमें दिखाई देते हैं। उसमें बाबा भारती का जो पात्र है वो बहुत ही सुंदर है कि उसके अंदर हमें सुल्तान के प्रति स्नेह दिखाई देता है, गरीबों के प्रति प्रेम, दया, उनकी सज्जनता दिखाई देते हैं और हम सबको यह सारे गुणों को अनुकरण करना चाहिए। यह सारे गुण अनुकरणीय है। इस कहानी के द्वारा लेखक हमें यह भी बात बताना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थिति उसे बुरा बना देती है। यदि ऐसे व्यक्ति को अनुकूल परिवेश मिले तो वह सुधारने में देर नहीं लगता और इसका उदाहरण है डाकू खड़क सिंह। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत ही सुंदर संदेश लेखक ने दिया है तथा इस कहानी का जो शीर्षक है हार की जीत, अगर हम इस पर सोच विमर्श करें तो बाबा भारती का घोड़ा छिन जाने के कारण वह हार गए थे, किंतु उनके शब्दों का खड़क सिंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके घोड़े को खड़क सिंह ने वापस बाबा भारती को लौटा दिया। अंत में बाबा भारती हार कर भी जीत गए और खड़क सिंह जीत कर भी हार गए। इसलिए इस कहानी का नाम हार की जीत ऐसा रखा है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।